अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चने की दाल और करेले। तो इसमें सबसे पहले हम ऑयल शामिल करेंगे कढ़ाई में ऑयल शामिल करने के बाद हमने करेलों को छीलकर और नमक के पानी से हमने इसे साफ़ कर लिया है, धो लिया है। नमक लगाकर मैंने इसे थोड़ी सी देर 5 मिनट रख दिया था और फिर साफ़ पानी से इसे धो लिया, निचोड़ लिया उसको हमने। तो फिर अब जो इसे हमने फ्राई किया है, नमक लगाकर जब आप करेलों को रखेंगे तो बिल्कुल भी जो है खाने में कड़वाहट नहीं आएगी। तो ये देखें करेले माशाल्लाह से हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब जो करेलों का जो बीज है वो भी हमने ज़ाया नहीं करना, वो भी हम इसमें ऑयल में शामिल कर देंगे और गोल्डन कलर इसका हम देंगे। तो अक्सर लोग जो होते हैं करेलों के जो छिलके होते हैं, ये करेलों के जो बीज होते हैं, इससे ज़ाया कर देते हैं और इस्तेमाल नहीं करते सालन में। तो ये बहुत ही मज़े का ये बनता है। आप इसे ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही रेसिपी पसंद आएगी। तो देखें कितना माशाल्लाह से गोल्डन कलर इसका आ रहा है। तो अब इसे भी हम अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे अलग से प्लेट में। तो तकरीबन हमने इसे सारा निकाल लिया है। अब इसे ना हमने पतला रखना है, ना इसे हमने ज़्यादा मोटा, इसकी पेस्ट भी नहीं बनानी है। इसे धरा सा और थोड़ा मोटा मोटा सा इसे हमने कूट लेना है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बस इसे हमने रखना है, ज़्यादा इसकी पेस्ट नहीं बनानी। तो बिल्कुल इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। अब हम ऑयल में डालेंगे 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई प्याज, वो हमने शामिल कर दी है और प्याज़ों को हम दे देंगे गोल्डन कलर। तो जब तक प्याज़ों का गोल्डन कलर हो रहा है हम इसी तरह चम्मच चलाते जाएंगे और इसे अच्छा सा कलर दे देंगे। और देखें इस दौरान आप थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगी तो ये प्याज जो है थोड़े से इसकी जो पेस्ट है, ग्रेवी है, अच्छी तैयार होगी, खूबसूरत सा इसका कलर आएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल किया है। इस तरह जो है डार्क कलर जो हो जाता है प्याज़ों का वो नहीं होगा। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। 3 अदद बारीक कटी हुई टमाटर हैं, वो हमने शामिल कर दी हैं। और टमाटर को भी हम अच्छे से इसमें पेस्ट बना लेंगे। अच्छी सी प्याज और टमाटर की अच्छी सी इसको भुनाई दे देंगे। और साथ ही इसमें लहसुन और अदरक का हमने पेस्ट शामिल कर लिया है। 1 चम्मच जो है लहसुन और अदरक की पेस्ट ली है हमने, वो शामिल की है, वो भी इसकी भुनाई दे देंगे। और हाफ़ टी स्पून हम लेंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसमें लेंगे सूख मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हम इसमें लेंगे धनिया पाउडर और हस्बे जायका इसमें जाएगा नमक। तो इन सब मसालों को हम अच्छा सा भून लेंगे। और इसमें मैंने गरम मसाला कोई भी शामिल नहीं किया है, ना इसमें मैंने ज़ीरा, गरम मसाला, कोई ऐसा मसाला नहीं शामिल किया। सिर्फ घर के जो सादा मसाले होते हैं वो मसालों से ये सालन बनकर तैयार होगा। तो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है ये। तो देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत जो है ग्रेवी का जो कलर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी सालन बहुत मज़े का बनेगा। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चने मैंने बॉयल करके रख लिए हैं, तो वो इसमें हम शामिल कर देंगे। बॉयल किए हुए चने हैं ये, चने की दाल बॉयल की हुई हमने इसमें शामिल की है। और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। चने की दाल को भी है जो ज़्यादा नहीं बॉयल करना, थोड़ा सा हमने इसे बॉयल करना है। और अब इसमें हम करेले शामिल कर देंगे, जो करेले हमने लिए थे। और करेलों को भी हम अच्छे से इसके साथ भुनाई दे देंगे। साथ ही जो हमने
करेलों के बीज जो हमने बनाए थे तो उसको हम शामिल कर देंगे। इससे जो मसाला जो है करेले और चने की दाल का बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी इसका टेस्ट हो जाता है। आपको बहुत ही रेसिपी अच्छी लगेगी। और अब जो है इसमें हम हाफ़ प्याली दही शामिल कर देंगे और दही के साथ अच्छी सी भुनाई देंगे और चम्मच चलाते जाएंगे जब तक ये दही हमारा नहीं इसमें भुना जाए। तो तकरीबन हमारा ये सालन बनकर तैयार है। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। अब इसमें 2 हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो तकरीबन हमारा ये सालन बिल्कुल तैयार है बनकर। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको करेले और प्याज की रेसिपी अगर चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, करेले की और प्याज की रेसिपी भी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, कितनी मज़े की ये रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।